जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जेठ अमावस्या के बारे में, जो कि आ रही है 6 जून 2024 को। और जेठ अमावस्या वाले दिन ही शनि जयंती पड़ रही है। वट सावित्री का व्रत भी इसी दिन आ रहा है। तो शनि जयंती के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अमावस्या तिथि के बारे में, इसके महत्व के बारे में, मुहूर्त के बारे में, और वट सावित्री व्रत आपको कैसे करना है, क्यों किया जाता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। क्या क्या मंत्र जाप आपको करना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, टॉपिक को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत ही ज़्यादा खास माना गया है और जेठ मास की अमावस्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन अमावस्या के साथ ही शनि जयंती भी पड़ती है और वट सावित्री व्रत भी आता है। ऐसे में जेठ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने के साथ ही अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत भी रखा जाता है और शनि देव का भी पूजन किया जाता है। इसलिए जेठ मास की अमावस्या का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है और यह अमावस्या अन्य अमावस्या तिथियों की तुलना में ज़्यादा अधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुहूर्त के बारे में। तो वैदिक पंचांग के अनुसार जेठ मास की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 बुधवार की रात को 7:54 से शुरू होगी और इस तिथि का जो समापन है वो 6 जून 2024 गुरुवार को शाम को 6:07 पर होगा। तो हिंदू धर्म में अधिकतर व्रत व त्योहार उदया तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं और इस साल जेठ मास की अमावस्या जो है वो 6 जून को ही आ रही है, यानी कि पड़ेगी। तो हम जानते हैं पूजा का मुहूर्त। 6 जून 2024 यानी कि जेठ अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है। यह तर्पण यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अधिक फलदायी होता है। पंचांग के अनुसार जेठ मास की अमावस्या के दिन सुबह 11:30 से लेकर दोपहर के 2:04 तक पितरों के तर्पण के लिए शुभ मुहूर्त है। वहीं इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी और इस दिन भगवान शनिदेव का पूजन किया जाता है। पंचांग के अनुसार शनिदेव की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक रहने वाला है। पितरों का तर्पण सुबह के समय किया जाता है और शनिदेव की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। इसी अमावस्या तिथि पर यानी कि जेठ अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत भी पड़ रहा है। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं ये व्रत करती हैं, जिससे पति की आयु लंबी रहती है। और इस दिन पर वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सत्यवान और देवी सावित्री की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन कथा का पाठ करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि है तो अमावस्या तिथि पर आपको फूल पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपको फूल या पत्ते चाहिए हो तो आप एक दिन ही पहले तोड़ करके रख लीजिए, क्योंकि अमावस्या के दिन फूल पत्ते तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। फूल पत्र यदि तोड़ना आवश्यक हो तो आप उसको एक दिन पहले यानी कि बुधवार के दिन ही तोड़ करके शाम को रख लीजिए। अमावस्या के दिन दूसरे का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। दूसरे का अन्न खाने से 1 महीने का पुण्य नाश हो जाता है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, तो सुबह स्नान आदि के बाद सामने एक लोटा रखना है। उसमें जल में जो है काला तिल आपको डाल देनी है, कुशा डाल देना है। फिर गीता जी के 7वें अध्याय का आपको पाठ कर लेना है और इस पाठ का जो पुण्य है वो जल के माध्यम से अपने पितरों के निमित्त सूर्य भगवान के आगे अर्पित कर देना है। वह लोटे का जल भगवान सूर्य को अर्घ में दे देना है और प्रार्थना करना है कि ये गीता जी के 7वें अध्याय का जो पाठ का पुण्य है वो हमारे पितरों को मिल जाए। अगर पितरों को संतुष्ट कर लिया तो सब कुछ शुभ ही शुभ होने लगता है। तो इस तरीके से अमावस्या तिथि पर आपको इस प्रकार से जो है पूजा पाठ कर लेनी है। और आपको जो है शनि जयंती के लिए आपको काले रंग की चीज़ों का अगर हो सके तो दान कीजिए। अपने पितरों के निमित्त अगर हो सके तो दान कीजिए, क्योंकि ये जेठ का महीना है तो जो ठंडी चीज़ें हैं आप उनका दान कर सकते हैं। जेठ मास की अमावस्या तिथि के दिन शनि देव का जन्म हुआ था इसी माह में, तो इसलिए शनि देव को प्रसन्न करने के लिए इस तिथि को बेहद ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा करने से रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। यही नहीं, कुंडली से शनि दोष भी दूर करने के लिए शनि जयंती का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन कुछ उपाय करने से शनि दोषों से राहत भी मिलती है। शनि ही साढ़े साथी के प्रभाव में कमी आती है। ज्योतिष में शनि देव को न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है। व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। शनि जयंती पे आपको किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको वहां से देख सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में कि इसका महत्व क्या है, इसकी पूजन विधि आपको किस प्रकार से करनी है। तो वट सावित्री व्रत जो है मुख्य रूप से सावित्री और वट वृक्ष से जुड़ा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने यमराज को अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटाने पर विवश कर दिया था। इसीलिए स्त्रियां जो है, विवाहित स्त्रियां जो हैं वो पति की दीर्घायु और सकुशलता की कामना के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। वट सावित्री व्रत पर सबसे पहले सुहागिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान
आदि कर लें। इसके बाद लाल रंग की साड़ी पहनें और श्रृंगार करें। आपको पूरा 16 श्रृंगार ज़रूर से करना है। इस दिन पर वट वृक्ष के नीचे यानी कि पेड़ के नीचे आपको साफ सफाई कर लेनी है और गंगा जल का छिड़काव कर लें। इसके बाद वृक्ष में जल अर्पित करें और धूप अगरबत्ती आदि जलाएं। अब वट वृक्ष के चारों तरफ जो है आपको 7 बार कच्चा धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। अंत में वट सावित्री व्रत की कथा सुने। पूजा के बाद जो भी फल, फूल, अनाज और कपड़ा आदि एक टोकरी में रखकर किसी ब्राह्मण को दान दे दें। जो भी महिलाएं वट सावित्री का व्रत कर रही हैं उनको कुछ बातों का बिल्कुल से ध्यान रख लेना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है वो बातें। तो वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को भूल से भी काले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। साथ ही इस रंग की चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। इसके साथ ही यह माना गया है कि वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जेठ मास के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन सूर्य उदय के समय किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर से करें। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें और बहते जल में जो है आपको काले तिल प्रवाहित करने हैं। साथ ही इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए आपको तर्पण पिंडदान अवश्य करें। ऐसा करने से पितृदोष के साथ साथ कई तरीके के दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। यदि आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिए। वट सावित्री व्रत को वट सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। वट सावित्री के दिन सुहागिनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही अपने पति की कामयाबी और सुख समृद्धि के लिए भी कामना करती हैं। अगर आप वट सावित्री के व्रत में जो है शनिदेव की कृपा भी पाना चाहती हैं तो आपको वट वृक्ष के साथ साथ जो है पीपल के पेड़ की भी पूजा ज़रूर से करना चाहिए। इससे आपको शनि के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। आइए वट सावित्री व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। जेठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून शाम को 7:54 से होगी और इसका जो समापन है वो 6 जून शाम को 6:07 पर होगा। तो इस कारण वट सावित्री जो है वो 6 जून को ही मनाई जाएगी। तो अमृत काल का जो समय रहने वाला है वो है 6 जून को सुबह 5:35 से लेकर के सुबह 7:16 तक। पूजन का शुभ मुहूर्त जो है वो है 6 जून सुबह 8:56 से लेकर के सुबह 10:37 तक का। पितरों का तर्पण करने का जो शुभ समय रहने वाला है वो है दोपहर के 12:45 से लेकर के दोपहर के 1:45 तक। आइए वट सावित्री व्रत का महत्व भी जान लेते हैं। वट सावित्री का व्रत महिलाएं जो विवाहित महिलाएं हैं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और कुछ जगह पे कुंवारी लड़कियां योग्य वर पाने के लिए भी करती हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होने के साथ साथ रोग मुक्त जीवन के साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करने के साथ साथ व्रत सावित्री की कथा भी सुनती हैं। पूजन विधि जान लेते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें या फिर लाल रंग के आप साड़ी भी पहन सकते हैं। इसके बाद अपने पति का चेहरा देखें या अगर आपके पति आपसे दूर रहते हैं तो उनकी तस्वीर देखें। फिर श्रृंगार करके पूजन सामग्री को एक थाल में रखकर पूजा की तैयारी करें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद वट वृक्ष में जल अर्पित करके फूल, भीगे चने, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद वट वृक्ष के चारों तरफ रोली बांधते हुए 7 परिक्रमा करें। हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा सुनें या फिर पढ़ें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो वट वृक्ष होता है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। विवाहिता स्त्रियां इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और वट वृक्ष को सूत से लपेटती हैं। इससे दाम्पत्य जीवन में तो सुख रहता ही है, संग संग में आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत उपवास के साथ साथ सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना भी जरूरी माना गया है। अब आइए हम ये जानेंगे कि जो इस बार जो नव विवाहिता स्त्रियां हैं वो अगर पहली बार अपना वट सावित्री का व्रत आरंभ करने जा रही हैं तो उनको ये बातें कुछ ज़रूर से जान लेनी चाहिए। वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा, लेकिन 30 जून तक शुक्र ग्रह अस्त रहने वाला है। शुक्र ग्रह के अस्त होने पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है और वट सावित्री जो व्रत है वो स्त्रियों के सुहाग से संबंधित होता है। तो ये व्रत उम्र भर के लिए शुरू किया जाता है, अतः इस व्रत का आरंभ भी शुभ समय में ही करना चाहिए। अतः जो लोग पहली बार इस व्रत को करना चाहते हैं वो अगले वर्ष से करें, क्योंकि यह एक तरीके का मांगलिक कार्य ही होता है। जो लोग सबसे पहले ये व्रत करते हैं वो इस वर्ष भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु या शुक्र ग्रह के अस्त होने पर कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो भी नव विवाहिता स्त्रियां हैं उनको अगले साल से इस व्रत को शुरू करना चाहिए। आइए अब ये जान लेते हैं कि इस व्रत में आपको क्या क्या खाना चाहिए। महिलाएं वट सावित्री का व्रत है वो पति की सकुशलता और
दीर्घायु के साथ साथ रोग मुक्ति की कामना के लिए भी रखती हैं। वट सावित्री व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं के जो है आम के मुरब्बे और गुड़ या चीनी का सेवन करना चाहिए। कई जगह लोग पुओं का सेवन भी करते हैं। वट सावित्री की पूजा के दौरान चना, पूड़ी या पुए का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद इस भोग का सेवन कर सकते हैं। वट सावित्री की पूजा के दौरान बरगद के पेड़ की पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से पति की उम्र लंबी होती है। वट सावित्री व्रत के दिन आपको तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल से भी नहीं करना चाहिए। हमेशा इसको करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल आपको नहीं मिलता और जीवन में कई तरीके की समस्याएं आने लग जाती हैं। तो इस तरीके से आपको अपना वट सावित्री का जो पूजन है वो संपूर्ण कर लेना है। अपनी पूजा के बाद अपने पति के चरण स्पर्श कीजिए और उनसे आशीर्वाद भी आप ले सकते हो। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन लोगों को इस दिन पर किस तरह से पूजा करनी है। देखिए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको परिक्रमा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर उनसे बने तो लगाएं, ना बने तो वो ना लगाएं, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। और दूसरी बात ये कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भूखे पेट तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो जो भी स्त्रियां हैं जो निर्जल व्रत भी करती हैं, कुछ लोग, तो गर्भवती महिलाओं को निर्जल व्रत भी बिल्कुल से भी नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ वो खा सकती हैं। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है गर्भवती महिलाओं के लिए। अब हम बात कर लेते हैं दीपदान के बारे में। जी हाँ, क्योंकि अमावस्या तिथि है और हमारे पितरों का दिन भी माना जाता है ये, तो आपको अपने पितरों के निमित्त जो है दीपदान ज़रूर से करना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ, या फिर आपके आसपास यदि कोई तालाब है या कोई नदी है तो आप अपने पितरों के निमित्त वहाँ पर दीपदान कर सकते हो। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अमावस्या तिथि के दिन हमारे पितर जो हैं वो हमसे मिलने आते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से कि हम उनको कुछ पान जल देंगे, कुछ खाने पीने को देंगे या उनके निमित्त दान करेंगे। तो जब वो अपने रास्ते जाते हैं रात के समय पर तो उनको अंधेरा ना मिले, इस वजह से दीप जो है प्रज्वलित किया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ। तो आपको इस दिए को ज़रूर से प्रज्वलित कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं दानों के बारे में कि इस दिन आपको किस तरीके से दान करना है। तो हम सभी जानते हैं इस दिन 3 तरीके के जो हैं त्यौहार आ रहे हैं। पहला तो है अमावस्या, दूसरा है शनि जयंती, तीसरा है वट सावित्री का दान। तो आपको अमावस्या तिथि का अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अपने पितरों के निमित्त दान करना है। तो आप उनके निमित्त जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ें रही हों तो वो भी आप दान कर सकते हो, या अन्न का दान सबसे बेस्ट होता है तो आप उसको वो भी कर सकते हो। अब बात आती है शनि जयंती के निमित्त आपको क्या दान करना है। शनि जयंती के लिए यानी कि शनि भगवान के लिए निमित्त आपको काली चीज़ों का दान करना चाहिए। आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा दान जो है माना जाता है। अब आता है वट सावित्री का दान। तो देखिए, वट सावित्री की पूजा में जो भी आप अपनी सुहाग की सामग्री रखते हैं और किसी को ब्राह्मण को दान देने के लिए या किसी ब्राह्मणी को दान देने के लिए, तो आप जो खरबूजा होता है और काफ़ी सारे फल होते हैं आप उनको भी दान कर सकते हैं। और चूँकि ये जेठ का महीना है तो इसमें यदि आप ठंडी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दान करते हैं तो आपको उसका बहुत ही ज़्यादा जो है महत्व देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप तीनों त्योहारों के निमित्त तीनों तरीके की चीज़ों का दान कर लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है तो आप एक चीज़ दान कर दीजिए तीनों के निमित्त, तो भी उतना आपको फल ज़रूर से प्राप्त होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन वट सावित्री व्रत के बारे में, शनि जयंती के बारे में, जेठ अमावस्या के बारे में। तो आप सबको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी के लिए जय जय सिया राम।